हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक टॉप से की वन शॉट फैन फिक्शन स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चलो अब स्टार्ट करते हैं। जंगकुक जो न्यू बॉडीगार्ड की जॉब के लिए आया था, जंगकुक जब उस मेंशन के सामने आता है, वो आने के बाद ही दूसरे गार्ड जंगकुक को समझा देता है कि उसे इस घर की ओनली वन सन की टेक केयर करना है। इससे जंगकुक हाँ कह देता है और फिर जंगकुक को वो गार्ड सब कुछ समझा देता है। जाने के टाइम पर जंगकुक हर वक्त अच्छी तरह से सब कुछ सुन रहा था। फिर जंगकुक पूछता है जंगकुक उसकी बॉडीगार्ड बनने के लिए आया है या तो नैनी बनने के लिए आया है। इससे तुरंत ही गार्ड आंसर करता है, मिस्टर किम की सन देख नहीं सकता है, इसी वजह से तुम्हें उसकी ज़्यादा टेक केयर करना होगा। इसी वजह से तुम्हें ज़्यादा भी मनी दिया जा रहा है, इसे भूल मत जाओ। जंगकुक इससे लंबा सांस छोड़ता है और कहता है मैं समझ गया हूँ। फिर वो गार्ड जंगकुक को तोंग के सामने ले जाता है। तोंग जब ये एहसास करता है कि उसके रूम में कोई है, तो तुरंत ही पूछता है कि यहाँ पर कौन है। तभी गार्ड आंसर करता है, यंग मास्टर मैं हूँ और आपकी न्यू बॉडीगार्ड जो जंगकुक के साथ मिले, आगे से यही आपकी टेक केयर करेगा। तो गार्ड से पूछता है तुम श्योर हो ना, ये अगर पहले की गार्ड की तरह निकला तो फिर इसके लिए तुम लोग रिग्रेट करोगे। तब तुरंत ही गार्ड कहता है नो सर, इससे सिर्फ मनी से मतलब है, वन और कोई भी चीज से नहीं। फिर जंगकुक अपनी डीप वॉइस में आंसर करता है, तुम्हें इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इससे तो जंगकुक को तुरंत ही आंसर करता है, मैं इंटरेस्ट की बातें नहीं कर रहा था, मुझे ट्रस्ट की ज़रूरत है। तब जंगकुक तुरंत ही कहता है तुम वो भी कर सकते हो, क्योंकि मेरे पास जब तक मनी है तब तक मैं तुम्हें ट्रस्ट दूंगा। तोंग इसके बाद और कुछ भी नहीं पूछता है। फिर जंगकुक और तोंग के बीच में एकदम से शांति सा छा गया था। फिर तोंग कहता है मुझे बाहर लेकर चलो, मुझे एक जगह पर जाना है। तब तुरंत ही जंगकुक हाँ कह देता है और वो आकर तोंग के हैंड को पकड़ता है। तोंग जो जंगकुक के हैंड को जब फर्स्ट टाइम पकड़ता है, वो रियलाइज करता है कि जंगकुक के हैंड बहुत ज़्यादा रफ था और जंगकुक जो तोंग की सॉफ्ट हैंड को पकड़ते हुए उससे लेकर बाहर जाता है। बाहर जाने के बाद जंगकुक तोंग को कार में उठने में हेल्प करता है। फिर ड्राइवर को जंगकुक कहता है कि जंगकुक खुद ही ड्राइव कर सकता है। ड्राइवर हाँ कह देता है और उसके बाद जंगकुक खुद ही तोंग को लेकर एक रेस्टोरेंट के सामने चला जाता है जहाँ पर तोंग जाना चाहता था। फिर तोंग को लेकर जंगकुक जब अंदर जाता है, तब एक बॉय तोंग और जंगकुक के पास आता है और तोंग को देखकर स्माइल करता है और कहता है ते तुम फाइनली आ गए हो, मैं तुम्हें मिस किया था। तोंग जो स्माइल करते हुए कहता है मैं भी। जंगकुक उस बॉय को बहुत ही गौर से देख रहा था। फिर वो तोंग को लेकर एक सीट पर चला जाता है। वहाँ पर और एक गर्ल भी था जो तोंग की हैंड को अपने हैंड में ले लेता है और स्माइल करते हुए कहता है ते मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया था। तोंग फिर स्माइल करते हुए कहता है मैं भी तुम्हें मिस किया था, तुम्हें मैं इतना ज़्यादा मिस किया हूँ कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता हूँ, तुम इतने टाइम से घर में क्यों नहीं आए थे। तभी वो गर्ल कहता है आई एम सॉरी ते, एक्चुअली मैं थोड़ा सा बिजी था, पर मैं आज यहाँ पर आ गया हूँ और मैं आने के बाद तुम्हारे लिए ही वेट कर रहा था, तुम मेरी कॉल को क्यों पिक नहीं कर रहे थे। तो तुरंत ही कहता है मैं मेरे फ़ोन को घर में ही भूल गया हूँ। इससे वो गर्ल जो फिर से स्माइल करता है और कहते कोई बात नहीं ते, अब हम दोनों तो एक साथ हैं। और वो तोंग की हैंड को रफ करने लगता है। तोंग इससे स्माइल करता है। फिर अचानक से ही उस गर्ल की नज़र जंगकुक की तरफ जाता है। वो जंगकुक से पूछता है कि जंगकुक कौन है। तभी जंगकुक आंसर करता है मैं मिस्टर किम तोंग की न्यू बॉडीगार्ड हूँ। तब तुरंत ही वो गर्ल कहता है ओके ओके और फिर वो अपने आइस को रोल कर लेता है। तोंग जो उन दोनों के साथ बातें करने लगता है, पर तोंग के सामने जो दोनों पर्सन था वो एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा क्लोज ही था। ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों कपल हैं और वो दोनों कभी कभी एक दूसरे की लिप्स पर पिक भी कर रहा था। तोंग जो उस गर्ल के साथ ही ज़्यादा बातें कर रहा था। फिर वो गर्ल कहता है ओके ते, अब मुझे जाना होगा, तुम क्या मुझे अपनी कार्ड दे सकते हो। तोंग तुरंत ही हमें अपने सिर हिला देता है और जंगकुक को तुरंत ही कहता है तुम्हारे पास तुम्हें मेरी कार्ड दिया था ना, ये उसे दे दो। इससे जंगकुक हाँ कह देता है और जंगकुक उस गर्ल को दे देता है। फिर तोंग कहता है मैं तुमसे फिर से मिलूंगा।
वो गर्ल तंग को हक कर लेता है और कहता है बेबी मैं तुम्हें सच में बहुत ज़्यादा मिस किया था। तंग हंसते हुए कहता है मैं भी, और तंग उसके फोrehead पर एक किस करता है। इससे वो गर्ल जो कोई भी रिएक्ट नहीं करता है, और फिर वो जब जाने वाला था उसकी नज़र जंगकुक की तरफ जाता है जो उसकी तरफ ही देख रहा था। फिर वो गर्ल आकर जंगकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है ज़्यादा स्मार्ट बनने के बारे में मत सोचना, और इसके साथ वो वहाँ से चला जाता है। जंगकुक इससे कॉन्फ्यूज हो जाता है कि यहाँ पर क्या हो रहा था। फिर तंग को जंगकुक कहता है तुम्हें और कोई हेल्प चाहिए। तंग ना में अपना सिर हिला देता है और अपनी इमोशनल लेस वॉइस में कहता है मुझे घर में लेकर चलो। इससे जंगकुक हाँ कह देता है और वो तंग को लेकर घर की तरफ जाने लगता है। तंग जब जंगकुक के साथ घर की तरफ जा रहा था, तंग जंगकुक को अपनी काम वॉइस में पूछता है क्या वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज था। इससे जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है किस बारे में बातें कर रहे हो कि। तंग तुरंत ही आंसर करता है मैं पूछ रहा था कि जो दोनों मेरे सामने बैठा हुआ था वो दोनों क्या कपल की तरह रिएक्ट कर रहा था। जंगकुक तुरंत ही कहता है हाँ तो क्या हुआ है। तंग अपनी काम वॉइस में आंसर करता है जो गर्ल था वो मेरी गर्लफ्रेंड था। ये सुनकर जंगकुक एकदम से शॉक हो जाता है। वो एक सेकंड के लिए रोड पर से फोकस हटाकर तंग की तरफ देखने लगता है, पर वो फिर से फोकस करते हुए तंग से पूछता है तो फिर तुम ये सब कुछ ऐसे ही क्यों झेल रहे हो। इससे जंगकुक को तंग अपनी काम वॉइस में कहता है मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है और मैं बिना प्रूफ की बातें नहीं कर सकता हूँ। इससे जंगकुक कहता है वहाँ पर सब लोग प्रूफ था, तुम कहने क्या चाहते हो। तंग कहता है पर मैं तो नहीं देख सकता हूँ ना, पर मुझे स्मेल आता है। जब वो अकेला मेरे पास रहता है तब उसकी अलग ही स्मेल आता है, पर वो दोनों जब एक साथ रहता है तब उन दोनों की स्मेल एक साथ मिक्स हो जाता है, जिससे मुझे डाउट होने लगा है। ये सुनकर जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता है यू नो व्हाट, मुझे लगता है कि तुम जो एक्सीडेंट के बाद ब्लाइंड हुआ हो उसके पहले ही तुम ब्लाइंड थे, इसी वजह से तुम इस जैसे पर्सन को अपनी गर्लफ्रेंड बनाए थे। लाइक सीरियसली वो तुम्हें मनी के लिए यूज़ कर रहा है, तुम्हें शो नहीं होता है। तंग कहता है पर मैं उसे हैप्पी रखना चाहता था, मैं सुना हूँ लोगों को हैप्पी रखने के लिए उसे हर वक्त गिफ्ट वगैरह सब कुछ देना पड़ता है, तो मैं भी ऐसा ही किया था। जंगकुक कहता है तुम एक स्टूपिड हो, क्योंकि अगर वो तुमसे सच में प्यार करता तो फिर वो तुमसे हमेशा गिफ्ट कार्ड ये सब कुछ नहीं मांगता, उसे तुम्हारी अटेंशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता, तुम क्या उसे अटेंशन देते थे। तो हाँ में अपना सिर हिलाता है। फिर जंगकुक कहता है तो इसके बाद और उससे क्या ज़रूरत था, कुछ भी नहीं, ये सब कुछ सिर्फ फेक था। तुम एक काम करो कि उसे बता दो कि वो बेटर डिजर्व करता है और उसके पास से आगे चले जाओ, यही तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। यह सुनकर तंग सिर्फ कह देता है। फिर जंगकुक फिर से कहता है तुम सच में एक क्रेजी पर्सन हो। आई नो कि मैं एक सेल्फिश पर्सन हूँ, मैं मनी को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, पर इतना भी ज़्यादा नीचे गिरकर किसी की फीलिंग के साथ नहीं खेल सकता हूँ। यह सुनकर तंग कहती इस बारे में बातें करना बंद करो, तुम सिर्फ मेरी गार्ड हो, ना कि तुम मेरी मदर हो। यह सुनकर जंगकुक कहता है तुम बस ऐसे ही बातें कर रहे थे, इसी वजह से मैं आंसर कर रहा था, वरना और कुछ भी नहीं। और इसके साथ जंगकुक भी और कुछ भी नहीं कहता है और तंग को लेकर वो घर में आ जाता है। घर में आने के बाद तंग को जंगकुक उसके रूम में जाने में हेल्प करता है। फिर तंग जंगकुक को कहता है तुम मुझे थोड़े से बाथरूम में जाने में हेल्प कर सकते हो। जंगकुक हाँ कह देता है। फिर जंगकुक जो तंग को बाथरूम में जाने में हेल्प करता है। फिर तंग कहता है जाओ और मेन सर्वेंट को बुला कर लेकर आओ। जंगकुक हाँ कह देता है और वो मेन सर्वेंट को बुला कर लेकर आने के बाद सर्वेंट जंगकुक को बाहर वेट करने के लिए कहता है। जंगकुक जो बाहर वेट करने लगता है। कुछ देर बाद सर्वेंट बाहर चला जाता है और कहता है कि तंग को अब जंगकुक की ज़रूरत नहीं है, वो मॉर्निंग तक गेस्ट रूम में रुक सकता है और फिर से उसे तंग की ज़रूरत होगा। इससे जंगकुक हाँ कह देता है और उसके बाद जंगकुक को वो सर्वेंट गेस्ट रूम दिखा देता है। जंगकुक गेस्ट रूम में ही रुक जाता है। नेक्स्ट टाइम जंगकुक फिर से तंग के रूम में आता है। तंग जो कल से ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा था,
जंगकुक तंग की तरफ देखने ही लगता है। वो सच में गॉर्जियस था। फिर जंगकुक जो तंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, मिस्टर किम कोई हेल्प चाहिए। तंग तुरंत ही जंगकुक को कहता है, मुझे ब्रेकफास्ट करना है। जंगकुक इससे हाँ कह देता है और कहता है, मैं यहाँ पर लेकर आऊँ या तो नीचे जाएंगे। तभी तंग जंगकुक को कहता है, मुझे मेरे रूम में ही ब्रेकफास्ट करना है। जंगकुक हाँ कह देता है और तंग को वेट करने के लिए कहता है। जंगकुक कुछ देर बाद ब्रेकफास्ट को लेकर ऊपर आ जाता है। वो आने के बाद तंग की तरफ देखता है। तंग जो वॉल की तरफ ही देख रहा था। जंगकुक सोचने लगता है कि तंग अब अपनी ब्रेकफास्ट कैसे करेगा। फिर जंगकुक तंग को कहता है, मिस्टर किम अगर तुम बुरा ना मानो तो फिर मैं ब्रेकफास्ट करा दूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम अपने हाथों से कर पाओगे। इससे तंग कहता है, मैं ब्लाइंड हुआ हूँ, मेरी हैंड वर्क करना बंद नहीं किया है। जंगकुक उसके बाद कुछ भी नहीं कहता है और तंग को उसकी ब्रेकफास्ट की प्लेट दे देता है। तंग जब ब्रेकफास्ट कर रहा था वो अचानक से ही जंगकुक से वाटर मांगने लगता है। तंग को बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी लगा था। तब जंगकुक तुरंत ही तंग को वाटर दे देता है। तंग पानी पीने के बाद जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर पूछता है कि तंग को क्या हुआ है, वो अचानक से इतना ज़्यादा स्पाइसी क्यों फील कर रहा है, ये तो सिर्फ नॉर्मल ब्रेकफास्ट से था। फिर जंगकुक को तंग तुरंत ही कहता है, आई थिंक मेरी माउथ के अंदर चिली चला गया था। ये सुनकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और वो तंग के पास आकर बेड साइड पर बैठ जाता है और तंग की हैंड से ब्रेकफास्ट की प्लेट को ले लेता है और कहता है, मैं पहले ही बताया था कि मैं ब्रेकफास्ट करा देता हूँ। और उसके साथ जंगकुक तंग की माउथ के सामने फूड को पकड़ता है और कहता है, अपनी माउथ को ओपन करो। तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है, क्या? तभी जंगकुक तंग के माउथ के अंदर फूड को स्लाइड कर देता है। इससे तंग एकदम से शॉक हो जाता है। फिर जंगकुक कहता है, चुपचाप अपनी फूड को फिनिश करो, मैं तो देख सकता हूँ, तो फिर मैं देख देख कर तुम्हें खाना खिला सकता हूँ, अब चुपचाप खाओ। इससे तंग और कुछ भी नहीं कहता है, वो चुपचाप खाने लगता है। जंगकुक तंग की खाना जब फिनिश हो जाता है वो पूछता है, कोई मेडिसिन है? तंग हाँ में अपना सिर हिलाता है और कहते हैं, सर्वेंट को पता है, तुम सर्वेंट को बुला कर लेकर आओ। जंगकुक हाँ कह देता है और सर्वेंट को बुला कर लेकर आता है। सर्वेंट जब तंग को मेडिसिन दे रहा था, जंगकुक हर एक मेडिसिन के बारे में बार बार पूछ रहा था। तंग इससे और भी ज़्यादा कॉन्फ्यूज था। एक बाहर की पर्सन जो सिर्फ उसकी बॉडीगार्ड है, वो इस तरह से तंग की टेक केयर कर रहा था। इससे तंग सच में यही सोच रहा था कि कहा उसकी फैमिली मेम्बर्स या तो उसकी गर्लफ्रेंड को यहाँ पर रहना चाहिए, पर जंगकुक खुद ये सब कुछ कर रहा था। तंग की जब मेडिसिन लेना हो जाता है, जंगकुक तंग से पूछता है, वो क्या और कुछ करने वाला है? तंग जंगकुक को कहता है, आज उसके पास करने जैसा कुछ है ही नहीं। इससे जंगकुक जो हाँ कह देता है। फिर जंगकुक तंग को उठने में हेल्प करता है। इससे तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और जंगकुक से पूछता है कि जंगकुक उसे कहाँ पर लेकर जा रहा है। तंग को जंगकुक तुरंत ही कहता है, तुम अगर घर के अंदर बैठे रहोगे तो फिर तुम जल्दी कैसे ठीक होगे, तुम्हें बाहर रहना चाहिए, थोड़ा सा तुम्हें नेचर को फील करना चाहिए। तुम देख नहीं सकते हो, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम महसूस करना बंद कर दिया हो, तुम सब कुछ महसूस कर सकते हो, तो फिर उसे महसूस करो। इस तरह से कोई भी चीज़ तुम्हें वेस्ट नहीं जाना देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास जो है तुम्हें उससे ही खुश रहना चाहिए। इससे तो जंगकुक से पूछता है, तो फिर तुम मनी के लिए इतना ज़्यादा क्रेजी क्यों हो? तभी जंगकुक तंग को कहता है, मेरी कोई क्लोज पर्सन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसके लिए मुझे मनी कोई भी हालत पर चाहिए, और तुम जितना ज़्यादा जल्दी ठीक हो जाओगे उतना ज़्यादा जल्दी मुझे और भी मनी मिलेगा, और इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। ये सुनकर तंग को थोड़ा सा बुरा लगता है कि जंगकुक ये सब कुछ सिर्फ मनी के लिए कर रहा है, पर तंग फिर भी हैप्पी था कि एटलीस्ट जंगकुक तंग को टेक केयर तो कर रहा है, वो चाहे मनी की वजह से हो या फिर ना हो, उसकी गर्लफ्रेंड तो वो भी नहीं कर रहा है। फिर तंग जो हाँ कह देता है, जंगकुक तंग को लेकर गार्डन में आ जाता है। गार्डन में तंग एक जब लंबा सांस लेता है तब वो फ्लावर की स्मेल पा रहा था, उससे ठंडा हवा फील हो रहा था। तंग को इससे बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग फील होने लगता है और वो ग्राउंड पर बैठ जाता है। जंगकुक तंग के पास आकर बैठ जाता है और तंग से पूछता है, क्या वो ठीक है? तंग हाँ कह देता है।
फिर जंगकुक जो तोंग के साथ वहाँ पर चुपचाप बैठा हुआ था, तोंग जंगकुक के साथ क्या बातें करेगा उसे समझ में नहीं आ रहा था। फिर तोंग जंगकुक से पूछता है कि अब तोंग जंगकुक के बारे में जान सकता है। जंगकुक तोंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। तब तोंग जंगकुक से पूछता है कि जंगकुक कितना साल की है। जंगकुक तुरंत ही तोंग को आंसर करता है, मैं 27 ईयर्स ओल्ड का हूँ। इससे तोंग जंगकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है, तुम बहुत ज़्यादा यंग हो। जंगकुक कहता है, आई नो कि मैं यंग हूँ बट ओल्ड भी हो रहा हूँ। तोंग इससे स्माइल करते हुए कहता है, सब लोग ही ओल्ड होता है, हर एक सेकंड वो लोग ओल्ड बनता ही जाता है। जंगकुक सिर्फ हाँ कह देता है। फिर वो तोंग से पूछता है, तुम बहुत ज़्यादा यंग लगते हो, तुम कितने साल की होगे। तोंग अपनी काम वॉइस में कहता है, मैं 20 की हूँ। जंगकुक फिर पूछता है, तुम अपनी इस तरह से कैसे ख़त्म हुए हो। तभी तोंग जंगकुक को कहता है, मैं बस मेरी गर्लफ्रेंड की बर्थडे पार्टी से वापस आ रहा था और उस टाइम पर मेरी कार एक्सीडेंट हो गया था और मैं लकीली बच तो गया हूँ बट मैं अब देख नहीं सकता हूँ। इससे जंगकुक तुरंत ही तोंग से पूछता है, कोई चांस है जिससे तुम देख सकते हो, लाइक तुम तो एक्सीडेंट की वजह से तो अपने आइस को खोए हो ना, तो फिर तुम तो देख सकते हो। तब तोंग जंगकुक को कहता है, डॉक्टर बोला है कि जब तक कोई न्यू आई को डोनेट नहीं करता है तब तक मैं नहीं देख सकता हूँ। ये सुनकर जंगकुक फिर से हाँ कह देता है और पूछते, तुम्हारी ब्लड ग्रुप क्या है। तोंग कहता है, तुम इस तरह से बातें क्यों कर रहे हो जैसे तुम मेरी डॉक्टर हो, इस तरह की क्वेश्चन पूछना बंद करो। इससे जंगकुक और कुछ भी नहीं पूछता है। तोंग और जंगकुक उसके बाद नॉर्मली थोड़ा सा बातें करता है, पर जंगकुक अचानक से ही अपने शोल्डर पर हैवी फील करने लगता है। वो देखता है कि तोंग जंगकुक के शोल्डर पर अपनी सिर रख दिया था और जंगकुक इससे थोड़ा सा शॉक हो जाता है। वो थोड़ा सा नर्वस फील करने लगता है। फिर वो तोंग को उठाने की ट्राई करता है, पर तोंग जंगकुक के आर्म्स के अराउंड अपनी हैंड को टाइटली ग्रैब कर लेता है और उसके आर्म्स को हक करके ही तोंग वहाँ पर ही सोने लगता है। जंगकुक और तोंग को उठा नहीं पाता है और जंगकुक तोंग को ऐसे ही रखता है और जंगकुक ऑलमोस्ट 1 घंटे ऐसे ही बैठा था। जब तोंग उठ जाता है तोंग जंगकुक से पूछता है, अब टाइम क्या हो रहा है। जंगकुक अपनी फ़ोन को निकालता है और टाइम बताता है। तोंग स्लोली अपनी हैंड को जंगकुक के आर्म्स के अराउंड से हटा लेता है। फिर जंगकुक तोंग को कहता है, क्या तोंग अब ठीक फील कर रहा है। तोंग हाँ कह देता है। जंगकुक फिर से तोंग को उसके रूम में जाने में हेल्प करता है। ऐसे ही डेज बीतने लगता है और तोंग और जंगकुक क्लोज होने लगता है। तोंग झूठ नहीं बोलेगा, पर जंगकुक के साथ रहना उसे पसंद होने लगता है। जंगकुक जिस तरह से उसकी टेक केयर करता है, ये सब कुछ तोंग को बहुत ही ज़्यादा पसंद था। तोंग को पता नहीं कि उसे ये सब कुछ क्या हो रहा है, पर वो हर वक्त जंगकुक के साथ ही रहना पसंद करता है। उसकी गर्लफ्रेंड के साथ तोंग और कोई भी बातें नहीं किया था। नून के टाइम पर जब तोंग जंगकुक के साथ गार्डन में बैठा हुआ था, तब जंगकुक की फ़ोन रिंग होने लगता है। जंगकुक तुरंत ही कॉल को उठा लेता है और जंगकुक कॉल को उठाने के बाद जंगकुक तुरंत ही घबराने लगता है और जंगकुक जल्दी से अदर गार्ड्स को बुलाता है। वो लोग आने के बाद जंगकुक अपनी हैंड की अराउंड से तोंग की हैंड को हटाता है और कहते, मुझे जाना होगा तेई, आई एम सॉरी। ये सुनकर तोंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और जंगकुक से पूछता है वो कहाँ पर जा रहा है और तोंग जंगकुक की हैंड को पकड़ने की ट्राई करता है, पर जंगकुक तोंग की हैंड को अपनी हैंड से हटा देता है और कहते ही इम्पॉर्टेंट है, आई एम सॉरी, मुझे सच में जाना होगा। तोंग अचानक से डरने लगता है। उसे लगता है कि शायद जंगकुक की कोई गर्लफ्रेंड या तो कोई होगा। फिर तुरंत ही जंगकुक की हैंड को तोंग लास्ट टाइम पकड़ता है और तोंग जंगकुक को तुरंत ही कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, अगर तुम भी मुझे पसंद करते हो प्लीज़ वापस आना, मैं तुम्हारे लिए वेट करूँगा। ये सुनकर जंगकुक खुद भी शॉक था, पर जंगकुक अब तोंग को रिप्लाई कर नहीं सकता है, वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी में था। जंगकुक तोंग की हैंड को हटाते हुए कहता है, ठीक है मैं वापस आ जाऊँगा। और इसके साथ जंगकुक जो जल्दी से तोंग को वहाँ पर ही रखकर वहाँ से चला जाता है। तोंग जो समझ भी नहीं पा रहा था कि जंगकुक कौन सी तरह से गया है, वो सिर्फ
आसपास देख रहा था और होप कर रहा था कि जंगकुक जल्दी से घर में वापस आ जाए। शाम के टाइम पर तोंग की पर्सनल डॉक्टर तोंग को कॉल करता है और तोंग को तुरंत ही कहता है कि तोंग जल्दी से हॉस्पिटल में आ जाए। उन लोगों को आई डोनेट मिल गया है और तोंग के जल्दी ऑपरेशन होने वाला है। इससे तोंग खुद भी शॉक में था, पर तोंग जाने के लिए राजी नहीं था और जंगकुक के लिए वेट कर रहा था। पर सर्वेंट आकर तोंग को कहता है कि तोंग के लिए इम्पोर्टेंट है, वो जल्दी से उन लोगों के साथ चले। जंगकुक जब आ जाएगा सर्वेंट उसे बता देगा, तब जंगकुक तोंग के साथ मिलने के लिए जाएगा। तोंग क्या एक्साइटेड नहीं है जंगकुक को देखने के लिए। इससे तोंग हाँ में अपने सिर हिलाता है। सर्वेंट तोंग को कहता है जंगकुक बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है और उसकी एक आर्म्स में टैटूज भी है। इससे तोंग सर्वेंट को तुरंत ही कहता है मुझे नहीं पता, सिर्फ उसे बता देना, मैं उसे देखना चाहता हूँ। फर्स्ट मैं उसे ही देखना चाहता हूँ, समझ में आया? उसे जल्दी से कॉल करके बता देना। इससे सर्वेंट हाँ कह देता है और तोंग को मनाने के बाद फाइनली तोंग को हॉस्पिटल में लेकर जाता है। तोंग की ऑपरेशन जब हो जाता है, तोंग अपने आइज़ को ओपन करने के बाद आसपास सबको देखता है। सिर्फ वहाँ पर सर्वेंट और उसकी फैमिली मेम्बर्स था और उसकी गर्लफ्रेंड भी था। इससे तोंग तुरंत ही पूछता है जंगकुक कहाँ पर है। तभी सर्वेंट तोंग को आंसर करता है सर, जंगकुक और उस दिन के बाद वापस नहीं आया है। इससे तोंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और तुरंत ही पूछते तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि जंगकुक उस दिन के बाद वापस नहीं आया है, मुझे जंगकुक के साथ मिलना है। पर सर्वेंट सिर्फ नीचे की तरफ देखने लगता है। मिस्टर किम कह देता हूँ चुप करो, तुम्हारी ये बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा रूड है। तोंग गुस्से से कहता है बट मुझे जंगकुक के साथ मिलना है। तब तोंग की गर्लफ्रेंड भी कहता है ते इस तरह से बातें मत करो, देखो मैं यहाँ पर हूँ। तोंग तुरंत ही उसकी गर्लफ्रेंड की हैंड को अपनी हैंड से हटा लेता है और कहता है मुझे पता है तुम और मेरी फ्रेंड रिलेशनशिप में हो, अब मेरे सामने से हट जाओ। तुम्हारी ये सारे अब स्वीट बातें मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिलाता है, सिर्फ मुझे जंगकुक चाहिए। इससे मिस्टर किम डॉक्टर को बुलाता है। तोंग वहाँ से जाने की ट्राई करता है, पर नर्स और डॉक्टर मिलकर जो तोंग को बहुत ही मुश्किल से फाइनली स्लीपिंग इंजेक्शन दे देता है और उसके बाद तोंग जो सोले सो जाता है। पर तोंग सोने के एक सेकंड पहले भी बार बार यही रिपीट कर रहा था कि उसे जंगकुक चाहिए। इसके बाद फुल 2 ईयर बीत जाता है। तोंग जो जंगकुक को अभी भी ढूंढ ही रहा था। तोंग अब पहले से रूड और बहुत ही ज़्यादा बुरा बन गया था। तोंग अपनी कार को लेकर कहीं पर जा रहा था फॉरेस्ट की साइड से, तब अचानक से ही उसकी कार खराब हो जाता है। इससे तोंग गुस्से में आ जाता है और गुस्से में वो कार से बाहर निकलता है और निकलने के बाद वो कार की तरफ देखता है और गुस्से से कहता है अभी सिर्फ इसे खराब होना था, क्या और कोई टाइम पर खराब हो नहीं सकता था? अब यहाँ पर कौन मुझे हेल्प करेगा? तोंग फिर अपनी फ़ोन को निकालता है। वो फ़ोन को निकालने के बाद देखता है कि उसके फ़ोन में भी चार्ज नहीं था। इससे तोंग और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है सारे प्रॉब्लम्स क्यों मेरी लाइफ में ही आना है। और तोंग गुस्से से वहाँ पर अदर कार आने की वेट करने लगता है कि शायद कोई उसे लिफ्ट दे दे। तब एक पर्सन जो उसी रोड से जा रहा था, तोंग तुरंत ही उससे पूछता है कि आसपास कोई गैरेज है। तब तुरंत ही वो लिटिल बॉय कहता है हाँ यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर है, अगर वो चाहता है तो फिर सीधा जा सकता है, उसे मिल जाएगा। ये सुनकर तोंग हाँ कह देता है और वो डायरेक्ट जो गैरेज की तरफ चला जाता है। तोंग 5 मिनट्स के बाद जब पहुंच जाता है वो तुरंत ही पूछता है इस गैरेज के अंदर कोई है? तब तुरंत एक पर्सन जो बाहर आता है, वो आने के बाद तोंग की तरफ देखता है। तब तोंग कहता है मेरी कार ख़राब हो गया है, जल्दी से आओ और आकर ठीक कर दो। तब दूसरे पर्सन तोंग से अपनी काम वॉइस में पूछता है कहाँ पर है? तोंग उस वॉइस को सुनकर अचानक से ही उसकी तरफ देखने लगता है और पूछता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हारी वॉइस को कहीं पर सुना हूँ। तब दूसरे पर्सन फिर से अपने काम वॉइस में कहता है शायद ये तुम्हारा गलत फहमी होगा, तुम मेरी वॉइस को कहीं पर भी नहीं सुने हो। अब क्या तुम आने वाले हो मुझे दिखाने के लिए तुम्हारी कार? तोंग हाँ कह देता है और उसके बाद तोंग
उस बॉय के साथ जल्दी से अपनी कार के पास फिर से आ जाता है। तब वो बॉय तोंग की कार को चेक करता है और चेक करने के बाद तोंग को कहता है, ठीक है, मुझे सिर्फ 10 मिनट दे दो, मैं ठीक कर दूंगा। इससे तोंग हाँ कह देता है और वहाँ पर वेट करने लगता है। फिर वो मैकेनिक जो जल्दी से तोंग की कार को ठीक करा देता है और फिर तोंग को कहता है, तुम्हारे कार ठीक हो गया है, अब तुम जा सकते हो। इससे तोंग तुरंत ही कहता है, अब बताओ कितना मनी देना पड़ेगा। दूसरे पर्सन कहता है, मुझे मनी की ज़रूरत नहीं है। इससे तोंग गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, तुम क्या मुझे भीख देने वाले हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी ये सारी बातों को सुन लूँगा? चुपचाप मनी को पकड़ो, कितना चाहिए सिर्फ बोलो पहले। इससे दूसरे पर्सन फिर से कहता है, मुझे तुमसे मनी नहीं चाहिए। इससे फिर से तोंग इरिटेटेड हो जाता है और कहता है, तुम सच में अब मुझे डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो। तब दूसरे पर्सन फिर से कहता है, तुम्हारी कहने का क्या मतलब है कि मैं तुम्हें डिसरेस्पेक्ट कर रहा हूँ? मैं तुम्हें सिर्फ सच बता रहा हूँ, मुझे तुम्हारे पास से कोई भी मनी नहीं चाहिए। तोंग और भी ज़्यादा गुस्से में कहता है, क्यों नहीं चाहिए? मैं क्या तुम्हारी मदर लगता हूँ? तब जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता है, तुम मेरी मदर नहीं लगते हो, पर मुझे तुमसे मनी चाहिए भी नहीं। और इसके साथ जंगकुक तोंग को खुद के पास से पुश करता है जो उसकी क्लोज आ रहा था। इससे तोंग जो और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में जंगकुक को कहता है, तुम सच में बहुत ही ज़्यादा एक इरिटेटेड पर्सन हो। तुम कैसे इस तरह से मेरे साथ बातें कर सकते हो? तुम्हारी इतना ज़्यादा हिम्मत कि तुम मेरे साथ रूड तरीके से बातें करते हो। और तोंग गुस्से से जंगकुक को स्लैप मारने वाला था, पर जंगकुक तोंग की हैंड को पकड़ लेता है और कहता है, मिस्टर, तुम अपनी हद को अब पार कर रहे हो। तोंग गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहते, तुम्हारी कहने का क्या मतलब है कि मैं हद को पार कर रहा हूँ? तुम जैसे पर्सन को देखकर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, जो लोग खुद को बहुत ज़्यादा महान दिखाने की ट्राई करता है। इससे जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है, तुम्हें हेल्प करना ही गलत हुआ है मेरे लिए। इससे तोंग और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है, क्या चाहिए बताओ, कितना मनी की ज़रूरत है तुम्हें इस काम के लिए? इससे जंगकुक कहता है, मुझे मनी की ज़रूरत नहीं है, हो सकता है तो फिर तुम खुद को दे दो। ये सुनकर तोंग गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, तुम एक परवर्ट पर्सन हो जो मुझे जाने की ट्राई कर रहे हो, तुम मेरी अकेला होने की फ़ायदा लेना चाहते हो। इससे जंगकुक फिर से अपनी काम वॉइस में कहता है, ना तो मुझे तुम्हारी फ़ायदा लेना है, ना तो मुझे तुम्हारी मनी की भी ज़रूरत है। मैं सिर्फ तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ, मुझे जाने दो, मेरे पास टाइम नहीं है। और इसके साथ जंगकुक जब वहाँ से जाने वाला था, तोंग पीछे से जंगकुक के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, तुम इस तरह से बातें क्यों कर रहे हो? तुम सच में मेरे ऊपर दांत दिखा रहे हो, राइट? जंगकुक तोंग की तरफ पूरी तरह से शॉक होकर देखने लगता है और अपने मन में सोचने लगता है, एक पर्सन इतना ज़्यादा जल्दी कैसे बदल सकता है? फिर जंगकुक खुद को फिर से कहता है, जैसे वो बदल सकता है, शायद तोंग भी बदल गया है, शायद तोंग अब किसी और के साथ हैप्पी होगा। फिर जंगकुक तोंग को कहता है, नो, मुझे जाना है। और इसके साथ वो तोंग की हैंड को छुटा देता है और जंगकुक जो उस जगह से फिर से जाने लगता है। तोंग जो जंगकुक को फॉलो करने लगता है और कहते, तुम मनी लोगे या फिर नहीं? जब तक तुम मनी नहीं लेते हो तब तक मैं तुम्हें फॉलो करना बंद नहीं करूँगा। इससे जंगकुक कोई भी रिएक्ट नहीं करता है, वो तोंग को खुद को फॉलो करने देता है। जंगकुक गैरेज को बंद करता है, फिर जंगकुक फिर से चलने लगता है। तोंग भी जंगकुक को फॉलो करने लगता है। जंगकुक के घर में जाने के लिए थोड़ा सा फॉरेस्ट के अंदर से भी जाना था। इस वजह से वो लोग जब वहाँ से जाने लगता है, अचानक से ही बारिश स्टार्ट हो जाता है। इससे तोंग तुरंत ही जंगकुक के पास आ जाता है दौड़ते हुए और जंगकुक की हैंड को पकड़ लेता है और कहते, तुम्हारे पास अम्ब्रेला नहीं है? जंगकुक तोंग की हैंड को अपनी हैंड से हटाने की ट्राई करता है और वो जल्दी से तोंग को कहता है, सिर्फ मेरे पास से दूर रहो, तुम क्यों वापस नहीं जा रहे हो? तोंग कहते, सारे बातें करना बंद करो, मुझे रेंज से बचाओ। तब जंगकुक तोंग की हैंड को पकड़ता है और उससे लेकर दौड़ते हुए एक केव के अंदर चला जाता है। तब तोंग जो जंगकुक को कहता है, वो लोग यहाँ पर क्या कर रहा है? तोंग को जंगकुक अपने काम वॉइस में कहता है, रेंज से बचने के लिए है, और क्या करेगा?
तोंग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है अब शाम की टाइम भी हो रहा है, यहाँ पर वो लोग ज़्यादा टाइम नहीं रुक सकता है। जंगकुक कहता है जब तक बारिश होगा तब तक उन लोगों को यहाँ पर ही रुकना होगा। जंगकुक के घर भी यहाँ से दूर है और गैरेज भी यहाँ से दूर है, तो फिर वो लोग मिडिल में अब यहाँ पर ही अटक गया है। जंगकुक से तोंग तुरंत ही पूछता है क्या यहाँ पर लोग आता जाता रहता है। जंगकुक कहता है कभी कभार लोग आता है जब उन लोगों को ज़रूरत होता है, पर मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आप कोई आएगा, क्योंकि मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पर सिर्फ कुछ ही फैमिली रहता है, ना कि ज़्यादा लोग। तोंग कह देता है और कहता है पर तुम अभी भी मुझसे मनी नहीं लिया हो। इससे जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और अपने मन में कहते हैं इतना ज़्यादा स्टबन क्यों है। फिर जंगकुक तोंग को ऐसे ही छोड़कर वो चुपचाप बारिश की तरफ देखने लगता है और होप कर रहा था जल्दी ही बारिश होना बंद हो जाए। तोंग जब जंगकुक के साथ वहाँ पर था तोंग को स्लोली स्लोली कोल्ड फील होने लगता है और तोंग जंगकुक को अपनी शेकिंग वॉइस में कहते हैं मुझे कोल्ड फील हो रहा है, प्लीज़ मुझे यहाँ से लेकर चलो, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। ये सुनकर जंगकुक तोंग को अपनी काम वॉइस में कहता है मैं क्या तुम्हें बोला था मुझे फॉलो करो, तुम खुद ही जो अपनी मर्जी से मुझे फॉलो कर रहे थे, ये तुम्हारी गलती है, अब मुझे फिर से फॉलो मत करो। तोंग साइड में बैठकर जो चेक करने लगता है। जंगकुक इससे नोटिस नहीं करता है, पर जंगकुक जब तोंग के पास से फिर से रिक्वेस्ट सुनता है कि उसे कोल्ड फील हो रहा है, जंगकुक तोंग की तरफ देखता है और देखता है कि सच में उसे बहुत ज़्यादा कोल्ड फील हो रहा था। जंगकुक आसपास देखने लगता है, उसे पता नहीं कि वो किस तरह से अब तोंग को आर्म फील कराएगा। यहाँ पर कोई लकड़ी भी नहीं था जिससे जंगकुक जाकर भी आग लगा पाएगा। जंगकुक तोंग को अपनी काम वॉइस में कहता है तुम सच में एक स्टूपिड बॉय हो, तुम्हारे पास कोई फ़ोन है। तोंग नाम में अपना सिर हिलाता है। जंगकुक इससे और भी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। फिर जंगकुक अपने फ़ोन को निकालता है और वो फ्लैश को ऑन करके गुफा के अंदर की तरफ जाने लगता है और वो तोंग को कहता है कि वो केव के बाहर साइड ही रहे, अंदर ना आए। इससे तोंग हाँ में अपना सिर हिलाता है और वो फिर से चेक करने लगता है। जंगकुक अंदर जाने के बाद आसपास देखने लगता है। जंगकुक को जितना दूर याद है तो उसके विलेज के लोग यहाँ पर आता है, तो फिर ऑब्वियसली यहाँ पर तो कुछ रहना चाहिए। जंगकुक थोड़ा सा अंदर जाने के बाद देखता है कि वहाँ पर कुछ लकड़ियाँ था जो शायद कोई यहाँ पर रख कर गया था, शायद वो घर में लौटने के टाइम पर यहाँ से ले जाना चाहता था। फिर जंगकुक अपने मन में कहता है जो भी था, मैं अगर उसके साथ मिला तो फिर मैं उसे मनी पे कर दूंगा। और इसके साथ जंगकुक जल्दी से वो सारे लकड़ियाँ लेकर फिर से वही जगह पर वापस आ जाता है जहाँ पर तोंग वेट कर रहा था। फिर जंगकुक तोंग को कहता है तुम क्या अब ठीक हो। तोंग नाम में अपने सिर हिलाता है। उसके लिप्स जो पिंक से अब ब्लू होने लगा था, इसे देखकर जंगकुक समझ पाता है कि तोंग को सच में बहुत ही ज़्यादा कोल्ड फील हो रहा है। इससे जंगकुक खुद भी डरने लगता है और वो अपनी पॉकेट से गैस लाइट को निकालता है और वो जल्दी से आग जलाने की ट्राई करता है, पर जंगकुक जबकि खुद भी वेग गया था, इस वजह से उसकी गैस लाइट की भी अब कोई भी वर्क नहीं हो रहा था। इससे जंगकुक अपनी गैस लाइट को तोड़ देता है और उस लकड़ी के ऊपर ही फेंक देता है। फिर जंगकुक दोनों स्मॉल रॉक को लेकर उसे ज़ोर ज़ोर से हिट करने लगता है एक साथ, और उस गैस लाइट की गैस की वजह से अचानक से लकड़ी में आग जल जाता है। इससे जंगकुक बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। वो जल्दी से उस फायर को ठीक ठाक से जलाता है और फिर वो तोंग को उसके पास आकर बैठने के लिए कहता है। तोंग जब उठने की ट्राई करता है वो अचानक से गिर जाता है। इसे देखकर जंगकुक जल्दबाजी में तोंग के पास आता है और तोंग के पास आकर उसे बाहर स्टाइल में गोद में उठा लेता है और उससे लेकर जल्दी से उस फायर के पास बैठ जाता है और तोंग को जंगकुक अपने लैप पर बैठा कर रखता है। उसकी हैंड को जंगकुक अपने हैंड में लेते हुए रफ करने लगता है और कहता है अब तुम ठीक फील करोगे। और तोंग को जंगकुक जितना ज़्यादा हो सके कंफर्टेबल फील करने की ट्राई कर रहा था। तोंग जो आग के पास बैठकर स्लोली स्लोली ठीक फील करने लगता है और वो अभी भी जंगकुक के लैप में ही था और जंगकुक तोंग की स्मेल को बहुत ही अच्छी तरह से पा रहा था। और जंगकुक अपने मन में कहता है अभी भी तुम्हारी स्मेल सेम ही है और तुम अभी भी सेम गॉर्जियस हो, माय गॉर्जियस एंजल। तोंग जब कुछ देर बाद
ठीक फील करने लगता है। तोंग जंगकुक की तरफ देखता है और जंगकुक जो ऑलरेडी तोंग की तरफ ही देख रहा था, तोंग जंगकुक की फेस को रफ करता है और उसकी नेक की स्मेल को इनहेल करते हुए कहता है, तुम्हारी स्मेल एकदम मेरी कुकी की तरह है। इससे जंगकुक की ब्रीथ एकदम से रुक जाता है और वो घबराने लगता है। तोंग इसे नोटिस नहीं करता है। तोंग फिर जंगकुक को कहता है, तुम क्या मेरा कुकी हो? जंगकुक इसका फिर से कोई भी आंसर नहीं करता। तोंग जंगकुक की तरफ सोली सोली करके झुकने लगता है और तोंग जंगकुक की लिप्स के साथ अपनी लिप्स को लव करता है। इससे जंगकुक एकदम से शॉक हो जाता है और तोंग को तुरंत ही खुद के पास से दूर करता है। इससे तोंग शॉक हो जाता है और जंगकुक की तरफ देखता है। जंगकुक तुरंत ही तोंग को कहता है, जंगकुक ये सब कुछ नहीं चाहता है, ये सब कुछ तोंग ना करे। इससे तोंग कॉन्फ्यूज हो जाता है, पर तोंग को भी याद आता है कि उसकी कुकी नहीं है जिसके लिए तोंग इतना टाइम से वेट कर रहा है। तोंग अचानक से किसी और के साथ इंटीमेट हो सकता है, लाइक सीरियसली वो ऐसा नहीं कर सकता है। और तोंग कहता है, ये सब कुछ तुम्हारा गलती है, तुम मेरे साथ ये सब कुछ करने की ट्राई कर रहे थे। जंगकुक दूर जाकर बैठ जाता है और कहता है, मुझे ये सब कुछ करने की शौक नहीं है। और इसके साथ जंगकुक तोंग को इग्नोर करने लगता है। तोंग जंगकुक की तरफ देखने लगता है और अपने मन में कहता है, लाइक सीरियसली तोंग को इस तरह से जंगकुक इग्नोर कर दिया है। पर तोंग भी और कुछ भी नहीं कहता है और वो चुपचाप खुद भी साइड में बैठा रहता है। तोंग कुछ देर बाद सो जाता है। जंगकुक तोंग की तरफ ही देख रहा था, वो तोंग के ऊपर से अपनी नज़र हटा ही नहीं रहा था। जंगकुक तोंग के पास आता है और आने के बाद जंगकुक तोंग की फोrehead पर एक किस करता है और वो फिर से जाकर साइड में बैठ जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जाकर बारिश रुक जाता है। तब मॉर्निंग में तोंग उठने के बाद उसे बैक पेन होने लगता है और तोंग आसपास देखने लगता है कि रेन रुक गया था और जंगकुक जो वहाँ पर ही बैठा हुआ था। जंगकुक तोंग को कहता है, चलो मैं तुम्हें फॉरेस्ट को पार करके देकर आता हूँ, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इससे जंगकुक को तोंग तुरंत ही कहता है, क्यों तोंग क्या अकेला नहीं जा सकता है? जंगकुक को तोंग को सिंपैथी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जंगकुक तोंग को कहता है कि मैं तुम्हें सिंपैथी नहीं दिखा रहा हूँ। तोंग तुरंत ही कहता है, वो मिस्टर तुम ना ये सारे एक्टिंग मेरे सामने मत करो, तुम्हारे जैसे सेल्फिश पर्सन को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। इससे जंगकुक को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में तोंग के पास जाता है और तोंग को कहते हैं, फिर से रिपीट करना, तुम किस बारे में बातें कर रहे थे? तोंग तुरंत ही कहते हैं, मैं तुम जैसे सेल्फिश पर्सन को बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूँ। पर तभी जंगकुक तोंग की नेक को पकड़ लेता है टाइटली और उसे फोर्सफुली किस करने लगता है। इससे एकदम से तोंग शॉक हो जाता है। उसने अचानक से क्या बोल दिया है कि जंगकुक उसे फोर्सफुली किस कर रहा है। और जंगकुक जो स्लोली स्लोली अपनी हैंड तोंग के शर्ट के अंदर लेकर जाता है और उसकी सेस को मसाज करने लगता है। इससे तोंग मौन करने लगता है। तोंग को पता नहीं क्यों, पर इस पर्सन की टच तोंग को जंगकुक की तरह लग रहा था। तोंग सच में जंगकुक को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था और तोंग अपने आइज़ को बंद करके जंगकुक की नेक को अपने हैंड को ग्रैब कर लेता है और उससे डीपली उसके भी किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। जंगकुक और तोंग एक दूसरे को किस करते हुए एक दूसरे की क्लोथ को रिमूव कर देता है और नीचे गिरा देता है। तब जंगकुक जो तोंग को किस करते हुए उसके इनसाइड की तरफ ले जाने लगता है। वो लोग जब थोड़ा सा अंदर आ जाता है, जंगकुक तोंग को किस करना बंद कर देता है और तोंग की तरफ देखता है। तोंग जंगकुक की तरफ हेवीली ब्रीथ लेते हुए देख रहा था। फिर तोंग जंगकुक को अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, क्या तुम इसे कंटिन्यू करने वाले हो? इससे जंगकुक तोंग को हेवीली ब्रीथ लेते हुए कहता है, तुम श्योर हो? तोंग सोले हाँ में अपना सिर हिलाता है। जंगकुक फिर तोंग को कहते, बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल प्लेस है। तोंग कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, जस्ट तुम मुझे इस केव की वॉल के अगेंस्ट, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ इंटीमेट हो। इससे जंगकुक तोंग की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है, क्या तोंग इतना ज़्यादा जल्दी जंगकुक को भूलकर इस और को एक्सेप्ट करने के बारे में सोच सकता है? अगर यहाँ पर जंगकुक के अलावा कोई और होता तब भी क्या तोंग ऐसा ही करता? क्योंकि जंगकुक को तो तोंग नहीं जानता है, अगर जानता तो फिर इतना टाइम हो गया है। तोंग ने क्यों अभी तक जंगकुक की नेम से उसे नहीं बुलाया है? तोंग के बिहेवियर से ही पता लग रहा है कि वो और जंगकुक को याद नहीं रखता है।
जंगकुक थोड़ा सा इमोशन हो जाता है, पर वो भी अपने मन में कहता है ठीक है, आज अगर मैं तुम्हें क्लेम करूँगा उसके बाद होल लाइफ के लिए मैं ये मेक श्योर करूँगा कि तुम मेरा ही रहोगे। और जंगकुक इसके साथ जो तंग को फिर से डीपली किस करता है और तंग को वॉल के अगेंस्ट पिन कर देता है। तंग जो जंगकुक के बैक पर अपने हाथ को घुमा रहा था, जंगकुक सोले तंग के नेक पर बैट मार्क देने लगता है। तंग हेवीली ब्रीथ लेते हुए मौन करने लगता है। जंगकुक ये जानता था कि उसे उसकी बेस्ट देना है और जंगकुक ऐसा ही क्या था। जंगकुक तंग की नेक से होकर उसके सिस पर आ जाता है। उसके सिस पर भी जंगकुक बाइट मार्क देने लगता है और अपने टंग से लिक करने लगता है। तंग जंगकुक की हेयर को टाइटली ग्रैब कर लेता है। जंगकुक फिर तंग की सिस पर भी बाइट मार्क देते हुए सोली नीचे फ्लोर पर अपने घुटनों पर बैठ जाता है और तंग की बॉडी पर हर एक जगह पर जंगकुक अपनी मार्क से भर देता है। फिर जंगकुक तंग को टर्न कर देता है और जंगकुक तंग की शोल्डर पर सॉफ्टली किस करते हुए कहता है तुम सच में अब इसके लिए रिग्रेट करोगे होल लाइफ कि तुम मेरे साथ थे। इससे तंग कोई भी बातें नहीं करता है। उसे सिर्फ ये पता था कि वो जंगकुक की टच को फील कर पा रहा है। शायद ये कोई और पर्सन है, पर जंगकुक के हैंड्स ऐसा था एकदम सेम। तंग वही फील कर पा रहा था और उन लोगों की वॉइस भी सिमिलर था। तंग को थोड़ा सा डाउट होने लगता है कि कहीं ये जंगकुक तो नहीं हो सकता है ना, पर तंग अब ये सब कुछ सुनकर सिर्फ ये इमेजिनेशन करना चाहता था कि वो वही जंगकुक के साथ है जिससे तंग प्यार करता था। पर तंग अचानक से पेन की वजह से चिल्लाता है। जंगकुक तंग की यार पर बटरफ्लाई किस करते हुए कहता है रिलैक्स करो, तुम बेटर फील करोगे। इसके बाद तंग जो हेवीली ब्रीथ लेने लगता है। फिर वो जंगकुक को कुछ मिनट के बाद कहता है मूव करो, और जंगकुक जो ऐसे ही करता है और जंगकुक जो उस केव में ही तंग के साथ इंटीमेट होता है। तंग जोर जोर से मौन कर रहा था जो जंगकुक को क्रेजी कर रहा था। जब तक तंग टायर्ड होकर सो नहीं जाता है तब तक जंगकुक तंग के साथ इंटीमेट होता है। फिर जंगकुक जल्दी से अपनी क्लोथ पहनकर और जल्दी से तंग की क्लोथ को भी जल्दी से लेकर आता है और उसे पहना देता है। फिर जंगकुक तंग को बैड स्टाइल में गोद में उठाते हुए उससे लेकर जल्दी से अपने घर की तरफ चला जाता है। जंगकुक जब अपने घर में पहुंचता है वो तंग को जल्दी से बाथरूम में लेकर जाता है, उसे एक वार्म बाथ देता है जिससे तंग और भी ज़्यादा रिलैक्सिंग फील करने लगता है। फिर तंग को जंगकुक अपनी क्लोथ पहना देता है और फिर जंगकुक खुद भी फ्रेश हो जाता है। वो तंग की उठने की वेट करने लगता है। तंग जब उठ जाता है वो अनजान जगह पर खुद को ढूंढ पाकर पूरी तरह से शॉक हो जाता है। उससे सब कुछ याद आ जाता है। तंग को अपनी बैक में पेन फील होने लगता है। तब जंगकुक जो तंग को तुरंत ही कहता है तुम्हें बैक में पेन फील हो रहा है। तंग सुलेहा में अपना सिर हिलाता है। फिर वो जंगकुक को तुरंत ही कहता है कि उसे जल्दी से उसकी कार के पास जाना है, वो यहाँ से चले जाना चाहता है। फिर जंगकुक तंग को अपनी काम वॉइस में कहता है देखो मेरे पास फालतू की टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। तुम जबकि खुद मुझे अपनी तरह से ऑफर किए थे, अब ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं तुम्हें पसंद किया हो और तुम मेरे साथ रहोगे। इससे तंग जंगकुक को कहता है राविश बातें करना बंद करो, मैं तुम जैसे पर्सन के साथ क्यों रहूँगा। मैं एक रिच फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मैं वहाँ पर ही रहूँगा। तुम हॉट एंड हैंडसम हो, इसी वजह से मैं तुम्हें चांस दिया था मुझे टेस्ट करने के लिए, और कुछ भी नहीं। तुम्हें पता है कि रिच पीपल के बीच में सब कुछ एकदम नॉर्मल है। हम लोग किसी के साथ भी इंटीमेट होते हैं जब हम लोग की मन कहता है, अगर वो पर्सन हैंडसम हो तो ऐसे ही। इससे जंगकुक को थोड़ा सा बुरा लगता है। तंग इस तरह की बातें कैसे कह सकता है। तंग को भी ये बातें थोड़ा सा रूड लगता है, पर तंग इसे इग्नोर कर देता है और अपने मन में कहता है मैं ऐसे कैसे बताऊँ कि मेरा फर्स्ट टाइम था और मैं उसके पास मेरी फर्स्ट टाइम खोया हो, लाइक सीरियसली। फिर तंग तुरंत ही जंगकुक को कहता है एनीवे मुझे जाना है। इससे जंगकुक तंग को कहता है ठीक है तुम जा पाओगे, पर मेरी एक शर्त पर। इससे तंग कहता है मैं तुम्हारी बातों को नहीं सुनता हूँ, मैं तुम्हारा सर्वेंट नहीं हूँ। और तंग बेड पर से उठ जाता है, पर उसे अचानक से ही पेन होने लगता है। पर फिर भी तंग अपनी
जैसे भी करके पेन को छुपा लेता है और फिर वो बाहर की तरफ जाने लगता है। जंगकुक कहते इस तरह से मत जाओ, तुम फॉरेस्ट में खो जाओगे। पर तंग जंगकुक की बातों को इग्नोर कर देता है और जाने लगता है। तभी जंगकुक दौड़ते हुए आकर तंग के हैंड को पकड़ लेता है और कहता है ठीक है, मैं ही तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। तंग हाँ कह देता है और उसके बाद जंगकुक तंग को उसकी कार तक लेकर आता है। फिर तंग जंगकुक को कहता है दोबारा से मेरे साथ मत मिलना, और इसके साथ तंग अपनी कार लेकर वहाँ से चला जाता है। तंग जो वहाँ पर एक्चुअली में अपनी फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आया था। तंग जब वहाँ पर पहुँचता है उसकी फ्रेंड पूछता है कि वो इतना ज़्यादा लेट क्यों है, उसे तो कल आना था। तंग कहते कि कार खराब हो गया था, वो इसी वजह से नहीं आया है। पर तंग की फ्रेंड कॉन्फ्यूज होकर पूछता है पर तुम्हारी नेक पर हिकी क्या कर रहा है। इससे तंग अपने मन में कहते सच में उस बॉय की इतना ज़्यादा हिम्मत कि मुझे बाइट किया था। मैं भी कल पागल था कि मैं उसे खुद को ट्रस्ट करने दिया था। फिर तंग उस बात को इग्नोर कर देता है और कहता है कि हम लोग मेन पॉइंट पर फोकस करें, हम लोग आज क्या करने वाले हैं। तभी तुरंत ही तंग की एक फ्रेंड कहता है हम लोग यहाँ पर एंजॉय करने वाले हैं, और क्या यहाँ पर आकर हम लोग के साथ ब्रेकफास्ट नहीं करने वाले हो तुम। तंग हाँ कह देता है और वो भी हंग्री था और वो ब्रेकफास्ट कर लेता है। तंग की ड्रेस जो वहाँ पर ऐसे ही नॉर्मली जाने लगता है। तंग वहाँ पर हैप्पी था और तंग जो थोड़ा सा सैड भी था, वो अभी भी जंगकुक को मिस कर रहा था। और उसके साथ उस मैकेनिक्स की वजह से तंग थोड़ा सा इरिटेट भी था कि वो कैसे ऐसे ही उसके पास इस तरह से रिक्वेस्ट कर सकता है खुद को टेस्ट कराने के लिए। लाइक सीरियसली तंग इतना ज़्यादा नीचे कैसे गिर सकता है। तंग जब अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा ही हुआ था तभी वहाँ पर अचानक से वो फिर से वही वॉइस सुनता है। इससे तंग पीछे की तरफ टर्न होता है और जंगकुक को देखकर शॉक हो जाता है और कहते तुम। जंगकुक खुद भी कहते तुम यहाँ पर। तब तंग तुरंत ही कहते तुम मुझे फॉलो कर रहे हो। जंगकुक कहते नहीं तो मुझे यहाँ पर बुलाया गया है। इससे तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है। फिर तुरंत ही तंग की फ्रेंड कहता है ओ तेई, मैं एक्चुअली में उससे बुलाया हूँ, मैं सुना हूँ कि यहाँ पर यह पर्सन बहुत ही अच्छा कुकिंग करता है। इससे तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है, ये पर्सन कुकिंग भी करता है एंड देन वो एक मैकेनिक भी है, इसके पास और कितना टैलेंट होगा। फिर जंगकुक तुरंत ही कहता है हाँ मैं तो ऐसे ही आया था, पर जबकि मैं तुम्हारे साथ मिल ही लिया हूँ तो फिर आई थिंक मैं अब तुम्हें नहीं सुनने वाला हूँ। इससे तंग कॉन्फ्यूज होकर पूछता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। हाँ इससे जंगकुक तुरंत ही तंग को आंसर करता है मैं तुम्हें चाहता हूँ और मैं क्या चाहूँगा। इससे तंग तुरंत ही कहता है पर मैं तुम्हें नहीं चाहता हूँ, और तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूँ मैं किसी और से प्यार करता हूँ। इस सुनकर जंगकुक को थोड़ा सा बुरा लगता है, पर जंगकुक कोई भी रिएक्ट नहीं करता है और कहता है मैं तुम्हें स्टिल प्यार करता हूँ। इससे जंगकुक को तंग तुरंत ही कहता है मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। जंगकुक कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं तुम्हें क्लेम कर चुका हूँ। तंग जंगकुक की तरफ अपने आईब्रोज रेस्ट करके देखने लगता है। तभी तंग की फ्रेंड कहते हैं सारे बकवास करना बंद करो, तुम दोनों क्या फाइट लगा कर रखे हो। तभी जंगकुक कहता है तुम्हारी फ्रेंड से पूछो, वो मेरे साथ क्रेब में इंटीमेट हुआ था। इस सुनकर तंग की फ्रेंड की माउथ खुला की खुला रह जाता है और वो लोग तंग की तरफ शौक होकर देखने लगता है और चिल्ला कर कहते केव, लाइक सीरियसली। तंग पूरी तरह से रेड हो जाता है और कहता है वो बस रेन का रोमांटिक मौसम था, तो वेदर की वजह से मूड चेंज हो गया और इसी वजह से मिस्टेकली ऐसा हो गया है और कुछ भी नहीं। इससे जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहते तुम्हारा गलती है, मेरा तो मूड चेंज नहीं हुआ था, तुम खुद ही मुझे पहले बोले थे। इस सुनकर तंग कहते बट तुम मुझे फोर्सफुली किस किए थे। जंगकुक तुरंत ही कहता है पर तुम नाइट में मुझे ऑफर किए थे और मैं मॉर्निंग में उसे एक्सेप्ट किया था। इस सुनकर तंग फिर जंगकुक को कहता अब तुम क्या चाहते हो, इस बारे में बातें करना बंद करो। जंगकुक कहता है मैं तुम्हें चाहता हूँ। तंग हंसने लगता है और कहता है रियली, मैं कैसे ये मान लूँ कि तुम मेरी स्टेटस की हो, तुम्हारे जैसे पुअर पर्सन को कौन ही मानेगा। इससे जंगकुक कहते हैं मुझे क्या करना होगा। तंग फिर सोचने लगता है, फिर उसकी माइंड में एक डेविल आइडिया आता है और वो तुरंत ही अपनी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेंड को बुलाता है जो एक प्रोफेशनल बॉक्सर था। फिर तंग तुरंत ही कहता है अगर हो सकता है
तो फिर मेरी फ्रेंड को हरा कर दिखाओ, अगर तुम इसे हरा दिए ना तो फिर देख लेना मैं तुम्हारा। ये सुनकर जंगकुक कहता आर यू श्योर? तुम कहते 100%, और अगर तुम हार गए तो फिर तुम देख लेना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। इससे जंगकुक कहता है मुझे मंजूर है। इससे तोंग एकदम से शॉक हो जाता है। तो उनकी फ्रेंड कहता है तो मैं सच में इस बॉय के साथ फाइट करूँ बिना रीज़न के, इससे मुझे क्या मिलेगा? तो हम कहते मैं तुम्हें बहुत सारे मनी दूंगा, चुपचाप इसके साथ फाइट करो और इसे हरा कर मेरा पीछा छुड़ा दो। इससे तो उनकी फ्रेंड हाँ कह देता है और उसके बाद तो उनकी फ्रेंड जंगकुक की तरफ देखता है और कहते फाइट करे। जंगकुक उसके बाद हाँ कह देता है। फिर वो लोग कहता है ठीक है, पहले हम लोग सर्कल तो बना ले, उसके बाद तुम दोनों फाइट करना स्टार्ट करना। तो उनकी बाकी फ्रेंड जो सर्कल बना देता है और तोंग और उसकी बाकी फ्रेंड जंगकुक और तोंग की उस बॉक्सर फ्रेंड की फाइट देखने के लिए वेट करने लगता है। फिर जंगकुक जो उसके साथ फाइट करने लगता है। जंगकुक जब उसके साथ फाइट कर रहा था, जंगकुक उसे एक जोर से पंच करता है जिससे उस बॉय लिप्स की कॉर्नर से ब्लीडिंग होने लगता है और वो कुछ सेकंड तक कुछ सुन ही नहीं पा रहा था। इससे खुद भी शौक था, कोई भी उसे इस तरह से पंच नहीं किया था। उस जंगकुक को भी एक जोर से पंच करता है जिससे जंगकुक की सिर्फ लिप्स की कॉर्नर से ब्लीडिंग होने लगता है। जंगकुक इससे गुस्से में आ जाता है और गुस्से में उस बॉय को लगातार पंच करने लगता है। और वो जब उस बॉय की एक टमी पर पंच करता है तभी वो बॉय जो ग्राउंड पर गिर जाता है। तब तक उनके अदर फ्रेंड जो काउंट डाउन करने लगता है और 3 तक काउंट डाउन के बाद वो बॉय जब नहीं उठता है, जंगकुक जीत जाता है। और जंगकुक तोंग की तरफ देखता है और एक स्माइल के साथ तोंग की तरफ बढ़ने लगता है। तोंग इससे डरने लगता है। जंगकुक तोंग के पास आकर उसके हाथ को पकड़ लेता है और फिर से अपने पास खींचते हुए जंगकुक तोंग की लिप्स के साथ अपने लिप्स को लॉक करता है और उसे फोर्सफुली किस करने लगता है। तोंग जंगकुक को खुद के पास दूर पुश करने की ट्राई करता है पर जंगकुक नहीं सुनता है और वो तोंग को फोर्सफुली किस करने के बाद तोंग की तरफ झुक जाता है और उसकी आर्म उस पर करके कहता है बेबी तुम मुझे कैसे भूल सकते हो, मैं हूँ जून जंगकुक जो तुम्हारे साथ मन तक था। ये सुनकर जैसे तोंग की ब्रीथ एकदम से रुक जाता है और वो जंगकुक की तरफ तुरंत ही देखता है। उसकी आईज रेड हो गया था। फिर तोंग तुरंत ही जंगकुक से पूछता है मैं कैसे तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करूँ, तुम मुझे झूठ बोल रहे हो ना, तुम ज़रूर मेरे बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया हो। जंगकुक तुरंत ही तोंग को अपने काम वॉइस में कहता है मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं किया हो, मैं तुम्हें हर एक चीज़ बता सकता हूँ जो हम दोनों के बीच में हुआ था। फर्स्ट टाइम हम दोनों तब क्लोज हुए थे जिस दिन मैं तुम्हें अपने हाथों से ब्रेकफास्ट कराया था और तुम उस दिन चिले खा लिए थे। इस बारे में तो किसी को पता नहीं होगा राइट, सिर्फ मुझे और तुम्हें पता है। तब तोंग जंगकुक से अपनी शेकिंग वॉइस में पूछता है तो फिर जंगकुक क्यों तोंग को छोड़कर क्या था। जंगकुक तोंग की फेस को रफ करने लगता है और कहता है एक्चुअली मैं उस दिन जब जंगकुक क्या था उसकी ग्रैंडमा की हालत बहुत ज़्यादा बुरा था और जंगकुक किसी वजह से सिर्फ मनी के लिए वर्क करता था, उसकी ग्रैंडमा की ट्रीटमेंट की ज़रूरत था पर जंगकुक जबकि राइट टाइम पर मनी लेकर नहीं जा पाया था, इस वजह से उसकी ग्रैंडमा की हॉस्पिटल में ही डेथ हो गया था और उसकी ग्रैंडमा की ब्लड ग्रुप और तोंग की ब्लड ग्रुप सेम है और इसी वजह से जंगकुक ने खुद ही तोंग के लिए उसकी ग्रैंडमा की आइस को डोनेट किया था और जंगकुक उसके बाद तोंग के साथ और इसलिए नहीं मिला था क्योंकि जंगकुक को डर था कि वो अगर तोंग के साथ मिला तो फिर ज़रूर कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा। मिस्टर किम को अगर इस बारे में पता चला तो फिर ये तोंग के लिए बुरा हो जाएगा। वो लोग तोंग और जंगकुक को एक साथ चैन से जीने नहीं देगा। इसी वजह से इतना लॉन्ग टाइम से जंगकुक कभी भी तोंग के सामने नहीं आया था पर मिस्टेकली वो लोग उस दिन मिल गया था और जंगकुक तोंग के पास से जितना ज़्यादा दूर भागने की ट्राई कर रहा था उतना ही वो उसकी क्लोज आ रहा था। और आज इस टाइम पर मिलने के बाद जंगकुक तुरंत ही डिसाइड कर लिया था कि वो और तोंग को नहीं छोड़ने वाला है। इसी वजह से जंगकुक का सच बताने के बारे में सोच लिया है। इससे तोंग जंगकुक की तरफ देखता है और उससे टाइटली हग कर लेता है और कहता है मैं मेरी डैड के बारे में फिक्र नहीं करता हूँ, अगर तुम मुझे यहाँ पर अपने उस स्मॉल हाउस में रखोगे तब भी मैं रह जाऊँगा पर मुझे यहाँ से
खुद की बात से दूर मत करो। इससे जंगकुक तंग की बैग को रफ करने लगता है और कहता है मैं नहीं करूँगा, पर तुम बहुत ज़्यादा रूड बन गए हो, मुझे रूडते ही बिल्कुल भी नहीं पसंद। ये सुनकर तंग तुरंत ही कहता है मैं खुद को बदल दूँगा, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। ये सुनकर जंगकुक तंग की भी बिहेवियर को समझ पाता है क्यों इस तरह से सेंस हो गया है। तभी तो उनकी फ्रेंड कहता है हमारी फ्रेंड की हालत ख़राब है, उसे हॉस्पिटल में ले जाना होगा। इससे तो तुरंत ही कहता है मेरी कार लेकर जाओ और उसे हॉस्पिटल में लेकर जाओ। फिर तो उनकी फ्रेंड्स तुरंत ही हाँ कह देता है और उसे लेकर हॉस्पिटल में चला जाता है। और जंगकुक को तंग जो छोड़ने के लिए राजी ही नहीं था, वहाँ पर तंग फुल 1 मंथ तक रुक जाता है और उसके बाद वो मिस्टर किम के साथ इस बारे में बातें करता है। मिस्टर किम तंग को कहता है कि उसके पास 2 ऑफर हैं, या तो तंग जंगकुक को छोड़ दे या तो जंगकुक को अपने साथ लेकर आए और जंगकुक को सब कुछ संभालने के लिए बोले जो तंग को करना चाहिए, या तो वो दोनों मिलकर कर सकता है। पर तंग को मिस्टर जियोन उस जगह पर रहने नहीं दे सकता है। इससे जंगकुक जो मारने के लिए राजी नहीं था, पर तंग जो जंगकुक को मनाने की बहुत ज़्यादा ट्राई करने लगता है। इसके भी तंग को और 1 मंथ लग जाता है, पर जंगकुक को तंग अपनी बातों से तो नहीं मना पाया था। पर लकीली तंग जबकि प्रेग्नेंट हो जाता है, वो जंगकुक को कहता है किसी वजह से उन लोगों को अब सिटी में जाना चाहिए और सिटी में वो लोग एक साथ हैप्पीली अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकता है और जंगकुक किम कंपनी की भी ख्याल रख सकता है, तो फिर सब कुछ और भी ज़्यादा अच्छा होगा। इससे जंगकुक कहता है नहीं, वो लोग यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक से रख सकता है। पर तंग जंगकुक को लास्ट टाइम कहता है तो फिर तंग जा रहा है। तंग और जंगकुक के पास कभी भी वापस नहीं आएगा। इससे जंगकुक बहुत ज़्यादा इमोशन हो जाता है और जंगकुक तंग को कहता है ठीक है वो जाने के लिए राजी है, वो तंग और उन लोगों की बेबी को नहीं छोड़ सकता है। इससे भी तंग मान जाता है और उसके बाद तंग और जंगकुक सिटी में आ जाता है। वो लोग आने के बाद जंगकुक 1 ईयर तक मिस्टर किम की सेक्रेटरी होकर वर्क करता है क्योंकि उसे तंग की टेक केयर भी करना था। इस वजह से जंगकुक के फुल ईयर मिस्टर किम के असिस्टेंट होकर वर्क करता है और जब उन लोगों के चाइल्ड की बॉर्न हो जाता है तब जंगकुक उसकी 3 मंथ के बाद फाइनली सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में ले लेता है और जंगकुक हर एक चीज़ पर ध्यान देने लगता है। जंगकुक कैसे तो बिजी हो गया था, पर फिर भी जंगकुक तंग और उसके चाइल्ड को टाइम देना बंद नहीं किया था। तंग हैप्पी था कि वो एक राइट पर्सन को चूज़ किया है, वरना अगर यहाँ पर कोई और होता तो फिर तंग को नहीं लगता है कि वो पर्सन तंग की इस तरह से टेक केयर कर पाता या तो तंग की चाइल्ड की भी इस तरह से टेक केयर कर पाता। जंगकुक टायर्ड होकर घर में आने के बाद तंग से पूछता है क्या सब कुछ ठीक है, क्या उन लोग की बेबी ज़्यादा तंग को डिस्टर्ब किया था। तंग तुरंत ही कहता है इट्स ओके, सब कुछ ठीक है। फिर जंगकुक हाँ कह देता है और वो जल्दी से फ्रेश होकर ऐसे ही बेड पर लेट जाता है। तब तंग कहते तुम डिनर नहीं करोगे, जंगकुक कहते मूड नहीं है, पर तंग जंगकुक को उठाता है और जंगकुक अपने हाथों से तंग को डिनर कराता है। फिर तंग जंगकुक को सोने देता है। जंगकुक तुरंत ही सो जाता है। इसे देखकर तंग एक स्माइल करता है और वो जंगकुक की फोrehead पर एक किस करते हुए कहता है माय लिटिल बनी। और यहाँ पर ये स्टोरी एंड हो जाता है।